Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the offense of housebreaking, which is defined in section 445 and section 446. So, in today's lecture, we will discuss section 445, 446, 453 एंड 456 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो आज चार सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, 445, 446 एंड 453 एंड 456। तो ये चारों सेक्शन हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस क्या है, उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, और अगर फॉर एग्जांपल हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अगर है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये सारे सिनारियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाउस ब्रेकिंग सेक्शन 445 डील्स विथ द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। So a person is said to commit housebreaking who commits house trespass if he effects his entrance into the house by passage made by the housebreaker himself. So suppose if the person who has committed the offense of house trespass and for getting the entry, if that particular entry he made through a passage which is made by the housebreaker himself. तो अगर कोई पर्सन हाउस ट्रेसपास करता है और उसकी जो एंट्री, वो एंट्री कैसी है उसकी, वो खुद ने उसने पैसेज बनाया। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरीली अगर हम किसी के घर में एंट्री करेंगे तो एक तो दरवाजा है जिससे हम एंट्री कर सकते हैं, तो अगर दरवाजे से एंट्री करेगा तो वो हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन यहां पर पहला एग्जांपल है जो हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल उसने खुद ने एक एंट्री का रास्ता बनाया है। बहुत सी बार देखते हैं हम कि पीछे की दीवार है, वो दीवार तोड़कर अगर वो एंट्री किया उसने, और उसने खुद ने दीवार तोड़ा और एंट्री किया, तो ये क्या हो गया, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। और एनी पैसेज नॉट यूज्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द इंट्रूडर, या ऐसी जगह से एंट्री लेता है वो पर्सन के वहां से इसके अलावा और किसी की एंट्री एक्सपेक्टेड नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि घर वाले या कोई भी कहां से एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल दरवाजे से एंट्री करेंगे, और नॉर्मली दरवाजा ही होता है जिससे एंट्री की जाती है, तो खिड़की वगैरह तोड़कर कोई एंट्री नहीं करेगा। तो अगर कोई पर्सन ऐसी जगह से एंट्री करता है जो नॉर्मली एंट्री के लिए यूज नहीं होती है, तो वो पर्सन हाउस ब्रेकिंग के लिए लायबल रहेगा। ऑफेंडर ने अगर खिड़की तोड़ के एंट्री की, नॉर्मली खिड़की से घर में एंट्री नहीं की जाती है, तो वो पर्सन जिसने खिड़की तोड़ के घर में एंट्री की वो हाउस ब्रेकिंग के लिए लायबल रहेगा। नेक्स्ट वन इज एनी पैसेज ओपन फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग विच वाज नॉट इंटेंडेड बाय द हाउस ऑक्युपायर टू बी ओपन, या फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसी जगह को ओपन करता है काय के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ offense of house breaking which was not intended by the house occupier to be open, जो के हाउस ऑक्युपायर जो घर का मालिक है वो उसका इंटेंशन उसको ओपन रखने का नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी जगह है कि जहां से वो हमेशा बंद रहती है, अब वहीं से कोई ऑफेंडर ने एंट्री किया काय के लिए, हाउस ब्रेकिंग करने के लिए, तो वो पर्सन ऑफेंस होगा, कौन से ऑफेंस के लिए लायबल होगा, हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस के लिए। ओपनिंग एनी लॉक, अब नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने लॉक अगर लगा दिया, घर को दरवाजे को लॉक है, और अगर कोई पर्सन वो लॉक तोड़कर एंट्री करता है किसी के घर में, किसी के प्रीमाइसेस में, डेफिनेटली ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। तो लॉक इसीलिए लगाया गया है कि इस घर में एंट्री वही करेगा जिसके पास लॉक की चाबी है, फॉर एग्जांपल ओनर ऑफ दैट हाउस। तो अगर कोई पर्सन वो ताला तोड़कर, वो लॉक तोड़कर एंट्री करेगा तो वो हाउस ब्रेकिंग के लिए लायबल होगा। यूजिंग क्रिमिनल फोर्स एट आइदर एंट्रेंस और डिपार्चर, suppose if any offender has used a criminal force for the purpose of getting entry and for the purpose of departing himself, he will be liable for the offense of house breaking। तो अगर कोई पर्सन किसी के घर में इंटर होने के लिए फोर्स यूज करता है, फोर्सफुल एंट्री करता है, या बाहर निकलने के लिए फोर्सफुल बाहर निकलता है, दोनों सिचुएशन में he will be liable for the offense of house breaking। Then
एंटरिंग और क्विटिंग एनी पैसेज फास्टन अगेंस्ट सच एंट्रेंस और एग्जिट। तो देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि एक घर को 3-4 गेट होते हैं और एक आधा गेट परमानेंटली उसको लॉक कर दिया जाता है, उसको फॉर एग्जांपल कोई चेन वगैरह बांध दी जाती है कि वो खुलता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑफेंडर उस चेन को तोड़कर वहां से एंट्री करता है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस में आएगा। तो सेक्शन 45 में ये सारी चीजें जो हाउस ब्रेकिंग के कंसेप्ट में आएंगे। एग्जांपल ऑफ हाउस ब्रेकिंग दैट मेकिंग अ होल इन द वॉल टू एंटर अ हाउस, है ना, कि फॉर एग्जांपल घर में एंट्री करने के लिए उसने दीवार में छेद कर दिया और वो छेद के जरिए वो एंट्री किया उसने घर में, तो डेफिनेटली ये हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। देन यूजिंग अ विंडो टू एंटर अ हाउस। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी घर में एंटर होगा, हम कभी भी अपने घर में खिड़की से एंटर नहीं होते, दरवाजे से एंटर होते। तो कोई पर्सन अगर एंट्री के लिए खिड़की यूज करता है वो भी हाउस ब्रेकिंग की डेफिनेशन में आएगा। असॉल्टिंग द गार्ड और डोर कीपर टू एंटर हाउस। तो फॉर एग्जांपल हम गार्ड रखते हैं, हम डोर कीपर रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि कोई अनलॉफुल एंट्री ना करे हमारे घर में। तो अगर फॉर एग्जांपल एंट्री करने के लिए अगर उस डोर कीपर को या उस गार्ड को कोई असॉल्ट करता है, उस पर हमला करता है एंट्री करने के लिए और एंट्री करता है, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कहलाएगा सेक्शन 445 में। नाउ द महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए फाइंड्स द की ऑफ जेड्स हाउस डोर विच जेड had lost and commits house trespass by entering Z's house having opened the door with the key. This is house trespass, house breaking, theft और mischief। तो यहां पर देखिए कि एग्जाम्पल है, अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास if he effects his entrance into the house by opening any lock। तो यहां पर क्या होगा, हाउस ब्रेकिंग भी है, ओपनिंग एनी लॉक। तो ओनली ओनर ऑफ दैट हाउस इज हैविंग एन अथॉरिटी टू ओपन द लॉक। सिर्फ ओनर को ही राइट होता है उस घर के को ओपन करने का। फॉर एग्जाम्पल ओनर कोई और है, मुझे कहीं पर चाबी मिली है और वो मुझे चाबी मिलने के बाद मैंने जाकर अगर उसका घर खोल के एंट्री किया तो मैं ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग के लिए लायबल रहूंगा, क्योंकि मुझे राइट नहीं है, क्योंकि मैं उस घर का ओनर नहीं हूं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट सेक्शन 446 देखिए, whoever commits house breaking after sunset and before sunrise is said to commit house breaking by night। तो अगर फॉर एग्जांपल हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस अगर कोई रात यानी सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले अगर करता है, यानी रात में अगर कोई हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस करता है तो वो क्या कहलाएगा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहलाएगा। अब देखिए सेक्शन 453 में पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर लर्किंग पनिशमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ब्रेकिंग के लिए पनिशमेंट क्या है, whoever commits लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के लिए सेम पनिशमेंट है। तो अगर कोई पर्सन लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसको पनिशमेंट होगी, ही शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो हाउस ब्रेकिंग अगर ऑफेंस करता है कोई तो 2 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए लायबल रहेगा। पनिशमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये लर्किंग बाय फॉल्ट रह गया है वहां पर। तो पनिशमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट मतलब रात में हाउस ब्रेकिंग कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, सेक्शन 446। whoever commits लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अगर कोई करेगा, रात में हाउस ब्रेकिंग करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट होगी, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। हाउस ब्रेकिंग रात में करेगा तो 3 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। So these are the particular section which dealt with the offense of house breaking। I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.